हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं उसको जो है कि प्रकाश हम लोग कहेंगे। प्रकाश अपने आप में जो है कि एक अदृश्य होती है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं ना। ये एक प्रकार का नॉन विजिबल होता है, ठीक ना। सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे हम लोग। व्हाट इज़ लाइट क्या है ना। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे जो है कि रेटिना पर जो है कि मतलब रेटिना पर पढ़ करके किसी वस्तु का आभास कराती है, ठीक ना। या फिर जो है कि हम किसी वस्तु को खूब आसान तरीके से देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की जो कि आपको सबसे एकदम मालूम है कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रॉम तक, 7900 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होता है। अगर मोटी मोटी बातें कहा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। ये इसका वेवलेंथ हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 × 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में वहाँ पर 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर जो है कि नहीं मीटर जो है कि तय करती है, ठीक ना। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे हम लोग कि प्रकाश की जो ये नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, तो इसमें वास्तव में होता क्या है कि जो इसके कुछ गुण होते हैं ना, इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण इस प्रकार से हैं, जैसा कि यहाँ से प्रकाश जो है कि कैसे चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में वर्णविक्षेपण होता है, प्रकाश जो है कि एक कई भाग में होता है, विवर्तन होती है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, उसके बाद प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सब जो है कि इसमें बातें होती है, ठीक है। सबसे पहले ये बात करेंगे कि यहाँ पर कि प्रकाश जो है कि एक सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक ना। तो प्रकाश वास्तव में एक सीधी रेखा में होकर चलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी टार्च को अगर हम जलाते हैं तो वह सीधी रेखा में होकर के पहुंचती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में होकर चलती है। प्रकाश जो है कि एक प्रकार के जो है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, प्रकाश निर्वात में चल सकती है। आपको मालूम है कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर मतलब अंतरिक्ष में जो प्रकाश जो चलती है, तो क्या वहाँ पर जो है कि वायु है? नहीं, निर्वात है। सभी वायु वहाँ से हटा दिए, मतलब नहीं है वहाँ पर। ये वहाँ पर कौन सी है? निर्वात है। अब उस निर्वात में प्रकाश हो करके गुजरती है, तो प्रकाश में यह एक प्रकार का एक गुण होती है। अब प्रकाश ये कि प्रकाश में परावर्तन होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। तो परावर्तन मैंने क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी चिकने तल पर टकराती है, सो उसको टकरा करके उसका पूरा भाग जो क्या करता है, वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे कि यहाँ प्रकाश किरणें ऐसे पड़ी और ये क्या क्रिया की, तुरंत उसी माध्यम वापस लौट आया। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, मालूम है सभी लोग को। फिर उसके बाद आता है हम लोग का प्रकाश में अपवर्तन आता है। अपवर्तन में क्या होती है? देखिए, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्यों होती है कि जैसे अगर कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए कि ये वायु हो गया और ये हो गया कांच, ठीक, और इसमें एक यहाँ पर अभिलंब हो गई, ठीक ना। अगर प्रकाश किरणें ऐसे सीधी रेखा में आ करके यहाँ से, अर्थात वायु में आई, अगर कांच भी जैसे एंट्री की, फटाक देना जो है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो इसमें प्रकाश में अपवर्तन होता है, ठीक ना। प्रकाश में अपवर्तन होता है। फिर उसके बाद जो है कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण को मिलता है हम लोग का। ये वर्ण विक्षेपण देख लीजिए, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण जो कि किसी प्रिज्म पर अगर आपतित होती है, तो ये प्रकाश किरणें क्या करती है, ये प्रिज्मा क्या करता है, उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है ना, 7 रंगों में बांट देता है।
1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इस पर्दे पर जो हम प्राप्त कर लेते हैं ना, मतलब प्रिज्म द्वारा जो है इस प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने की क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भी होता है इसमें। और एक एकदम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यतिकरण होता है, विवर्तन। जैसे हम लोग विवर्तन किसे कहते हैं उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में विवर्तन होता है। ऐसा क्यों? विवर्तन इसलिए होता है कि अगर प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरे जो कि एक छिद्र से होकर गुजरे ना, जैसे छिद्र से होकर गुजरेगी तो वह टेढ़ी होकर दिखेगी, है ना, अर्थात एक झिर्री के माध्यम। जैसे मान लीजिए एक पतला ये है, अगर ये प्रकाश के मार्ग में अगर पड़ गया तो क्या करेगा, प्रकाशवा ऐसे झुकेगा। मान लीजिए ऐसे प्रकाश को जलाया हमने इधर से, प्रकाशवा ऐसे होकर के झुकेगा, ऐसे होकर के ना। तो इसी को कहते हैं विवर्तन क्रिया ना। ये सब सिर्फ जानकारी हम जो है कि ये दे रहे हैं हम लोग। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण क्या होता है कि जब अगर कोई किसी माध्यम में दो समान किरणें जो है जो आपतित होती है या चलती है, तो उसके किसी बिंदुओं पर ना जब मिलान होगा तो बहुत तेज़ तीव्रता की, मतलब तेज़ प्रकाश दिखेगी। कहीं पर अगर ना मिलेगा तो उसको कम प्रकाश मतलब मिलेगी। तो यही जो है कि व्यतिकरण होता है। बस उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। ध्रुवण में क्या करना है, जब कोई निकोल प्रिज्म से अगर प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें से जो है कि उससे जो है कि बाहर निकलने वाला जो कि प्रकाश की तीव्रता में जो है कि परिवर्तन होता है। अब इसी को कहते हैं प्रकाश में ध्रुवण होता है, ठीक ना। इतना सब है। आप चैप्टर को थोड़ा सा घर पर ही थोड़ा सा देखेंगे तो और अच्छी चीज़ है, ठीक ना। और बकिया जो है कि हम लोग देख लेते हैं, एक आता है हम लोग का, ठीक ना। तो अगले दिन संपर्क कर लेते हैं। धन्यवाद।